खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर निर्वाचन आयोग का रहेगा। ये इकाई 6 है और जो भी प्रश्न जो है निर्वाचन आयोग से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी इस क्लास में है, इस वीडियो में है। देखिएगा ध्यान से। हम लोग निर्वाचन आयोग का क्या पढ़ेंगे उसको पहले समझ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग संबंधित निम्नलिखित क्रम का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में जितने प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखा जाएगा। भारत में चुनाव सुधार का इतिहास क्या रहा है उसके विषय में हम लोग देखा जाएगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है ये हम लोग देखेंगे। सबसे अधिक प्रश्न आपके करंट में भी आते हैं, ये पॉइंट जरूर देखिएगा कि 2023 में राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने व हटाने संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो छूटा रहेगा वो बिल्कुल नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं नोट्स आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। और बिल्कुल मतलब आप इसको अगर पूरा पढ़ ले, कोई भी क्वेश्चन हल करिए तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग, पहले तो कुछ कमेंट में प्रश्न आपके जो आए हुए थे उसको मैं बताऊं। कुछ लोग कह रहे थे सर बिल्कुल धैर्य टूट रहा है, पेशेंस टूट रहा है, परीक्षा कब होगा, अध्यक्ष का पता नहीं, आयोग का पता नहीं, चुनाव बाद होगा क्या। तमाम मैंने आपसे कई बार कहा अनावश्यक प्रश्नों में मत रहिए। आप जो है बिल्कुल एक समझ लीजिए हनुमान चालीसा की तरह पूरे कोर्स को आप एक बार दिन भर में दोहरा लीजिए 24 घंटे में। ये स्थिति जिस दिन आ जाएगी समझ लीजिए सिलेक्शन पाने से आपसे कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात होती है, बच्चों से मैसेज आता है दिन में, मैं जानता हूँ कंपटीशन बिल्कुल टफ है। मैं बता दूं इतना आसान नहीं है। एक से एक बच्चे बैठे हैं जो रात दिन पढ़ते रहते हैं, उनका भी मैसेज आता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आप बार बार पूछते हैं, पूछिए, पूछ सकते हैं, घबराहट होती है भाई, स्वाभाविक सी बात है। आप तैयारी करिए। कोई भी ऐसा मार्केट का जो है प्रैक्टिस सेट ना हो जिसको आप हल ना करें। पूरी प्रैक्टिस सेट हल करिए, प्रश्नों को हल करिए और बिल्कुल जो है आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आपके साथ मैं हूँ। मेरा 10-12 वर्षों का जो है कंपटीशन कोचिंगों में पढ़ाने का अनुभव रहा है और आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करना है। निर्वाचन आयोग संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न आएगा कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल 324 में याद रखिएगा पहला प्रश्न। मुख्य चुनाव आयुक्त का उम्र क्या होता है, उम्र यहाँ घुमा देता है, जैसे आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विषय में घुमाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का उम्र क्या होता है, तो याद रखिएगा 65 वर्ष या कार्यकाल 6 वर्ष, जो पहले आ जाए वही उनकी जो है एज लिमिट होती है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इनका कार्यालय है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 15 में है। ठीक है, किस आर्टिकल में, तो 324 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 324 से 329 क के बीच में है। भारत में वोट डालने का अधिकार, याद रखिएगा रिपीटेड प्रश्न है, विधिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। उसके बाद छठवां पॉइंट आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना नई दिल्ली में होती है। इसलिए राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, 2011 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। 25 जनवरी 2023 को 13वां मतदाता दिवस मनाया गया। और क्या थीम था, थीम था वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो सुकुमार सेन है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वीएस रमा देवी है। वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। किस क्रम के हैं,
तो 25वें क्रम के हैं। आरबीआई के गवर्नर किस क्रम के हैं? वो भी 25वें क्रम के हैं। क्या नाम है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो कौन है? भारती पूछेगा तो सीडी देशमुख, और अगर प्रथम पूछे ऐसे भारती न पूछे तो उस बार स्मिथ लगाइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष वीएस रमा देवी हैं, ये आप याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार, और पद क्रम क्या है? 25वां। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का पद क्रम क्या है और भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम क्या है, ये आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है 10वां पॉइंट, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जिसे प्रारंभ में एक सदस्यी बनाया गया था, लेकिन बाद में बहु सदस्यी बनाया गया जो निम्न है। जैसे बस ऐसे याद रखिएगा, वर्तमान में पूछेगा कि क्या है कि एक सदस्य ही है या बहुसदस्यी, आंसर क्या लगाएंगे? बहुसदस्यी है। ठीक है, वर्तमान 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अभी पीछे चर्चा किए थे। वर्तमान 23 में देखिएगा, ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में, 23 में चुनाव आयुक्त जो है, देखिए मुख्य की बात किया तो राजीव कुमार, और चुनाव आयुक्त अगर पूछ दे तो अनूप चंद पांडे, और दूसरे हैं अरुण गोयल है। याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं इसलिए कर रहा था कि कभी कभी अक्सर पूछा जाता है कि 23 में उपचुनाव आयुक्त, उपचुनाव पूछेगा अगर तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। ये करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। बाकी ये तीन लोग ही बच्चे याद करते हैं, इन लोग को नहीं देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव सुधार के विषय में समितियां पूछता है कि भारत में कौन कौन समितियां किससे संबंधित है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने पहले भी इसके पहले भी वीडियो बना रखा है, बताया भी था आपको कि जो है चुनाव से पहले ही आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, और इस चीज़ को ये रिपोर्ट अंदर से आ रही हैं। ठीक है, जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनसे मेरा यही गुजारिश है कि प्रतिदिन टेस्ट होता है, जो मंडे टू फ्राइडे सुबह पीडीएफ दिए जाते हैं और शाम को 5 बजे टेस्ट होता है। कम से कम टेस्ट अटेंड जरूर कर लीजिए, और 6 यूनिट की 6 कॉपी बना लीजिए। अभी 6वां यूनिट समाप्त हुआ है, 5वां इंड होने वाला है, इस हफ्ते से 4था भी चालू हो जाएगा। तो बेटर होगा लिखिए, लिखेंगे तो मन मस्तिष्क स्मृति में वो देर तक वो चीज़ें आपकी रहेंगी, और आपको जो आप लिखेंगे, जो पीडीएफ दिए जाते हैं उस पर भी टेस्ट बनाए जाएंगे। अभी जैसे ही कुछ इसकी रिपोर्ट आने लगेगी, टेस्ट का भयंकर दौर स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे लिखने में, इसलिए लिख के सब कंप्लीट कर लीजिए। और बुक का जो है स्टॉक नहीं था, मार्केट में बीच में नहीं मिल रहा था। बुक जिनको लेना हो ले सकते हैं, खासतौर पर जो लोग बाद में एडमिशन लिए हैं, तो ये बुक आ गई है अमेजन पे, आप चाहे तो ले सकते हैं। जो लोग अमेजन पे नहीं लेना चाहते हैं, ये आपको 4 बुक है, और ये पूरे मॉडल पेपर चुन चुन के सारे प्रश्न इसमें डाले गए हैं, समझ लीजिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखते होंगे, और साथ में ये आपको जो है बुकलेट भी ये दिया जाएगा। जो लोग अमेजन पे नहीं ले सकते हैं, ये नीचे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे जो है आप फॉर बुक लिखिएगा, आपको जो है क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, आप उस पर सेंड करिएगा पैसा, और आपको जो है कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ 5 समिति को आप याद रखिएगा। पहला, तारकुंडे समिति, अक्सर एग्जाम में आता है कि मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आप जानते होंगे स्वर्गीय राजीव गांधी के समय 1989 में किस समिति के सिफारिश पे ऐसा किया गया, तो आप आंसर क्या देंगे? तारकुंडे समिति के सिफारिश पे किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति के विषय में आप बिल्कुल जानेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम द्वारा चुनाव कराने की सिफारिश, निर्वाचन सुधार और मतदाता पहचान पत्र की सिफारिश किसके द्वारा किया गया? तो दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा किया गया। के संतानम समिति के विषय में आप जानते होंगे, 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश पर किया गया। टीएन सेशन समिति के विषय में पूछेगा तो याद रखिएगा, राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकने के लिए जो प्रस्ताव की सिफारिश किया था, आप जानते होंगे चर्चा में रहे थे टीएन सेशन। उसके बाद 5वां याद रखिएगा, इंद्रजीत गुप्त समिति चुनाव के राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव की सिफारिश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या कार्य है, ये भी एग्जाम में इस पे कभी कभी एक प्रश्न आ सकता है, आता भी है। सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आता है कि जो है निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव कराते हैं, और
चुनाव संबंधित जो भी विवाद होता है वो स्वयं उसका जो है उसको निपटारा करते हैं। तो भारत में किन पदों का जो चुनाव होता है तो उसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत का निर्वाचन आयोग उस मुद्दे में, उस विवाद में भाग नहीं लेता। तो दो है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद का निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, इनके द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, चुनाव कराया जाता है। यहाँ देखिए फिर लिखा गया है स्थानीय निकाय का चुनाव पंचायत और नगर पालिका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देंगे कि भारत में स्थानीय निकाय के जनक कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इस आयोग के द्वारा चुनाव का प्रबंधन, नियंत्रण एवं निर्देशन होता है। चौथा पॉइंट है बिना भेदभाव के मतदाता सूची तैयार करना। पांचवा है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। छठा पॉइंट है आवश्यकता अनुसार चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आवश्यकता अनुसार उपचुनाव कराना। निर्वाचन आयोग के पास आचार संहिता लागू करने एवं चुनाव रद्द करने का अधिकार है। 9वां पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व रद्द करना जो है इनका मुख्य कार्य है। ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आईएमपी कि 2023 में राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने व हटाने संबंधित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आप जानते होंगे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, क्यों दिया गया और किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया। आइए देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या आपके एग्जाम में पूछे तो 6 लगाइएगा। ठीक है, 6 लगाइएगा। ये चीज आपको करंट में भी आ सकता है, जीएस में भी आ सकता है। पूछेगा राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है तो 6। ठीक है, पुनः यह भी प्रश्न आ सकता है जीएस में कि वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी समाप्त कर दिया गया जो निम्न है। 3 पार्टी कौन कौन है? पहला है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, टीएमसी बोला जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई बोला जाता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी इसे कहा जाता है। उपरोक्त तीनों पार्टी को चुनाव चिन्ह का आदेश जो है 1968 के तहत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया। अक्सर क्लास लेते हुए मैं आपको समझाता हूं कि जो कुछ एक हो, एक एग्जाम का याद रखिएगा बहुत रिस्पेक्टेड होता है, उसके विषय में जरूर प्रश्न आता है, या 3 हो तो 3 को ऐसे जब 3 ऑप्शन रहेंगे तो एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। इसमें प्रश्न क्या बना सकता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से 2023 में किस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा दिया गया। 3 ये पार्टी डाल दे, एक और कोई डाल दे, तो 3 वाला बहुत खतरनाक होता है और 1 वाला ही बड़ा खतरनाक होता है, याद रखिएगा। इसलिए जहां भी आपको नोट्स में 1 और 3 पॉइंट दिखाई दे तुरंत उसे रट जाइए और याद रखिएगा जितना भी पढ़ेंगे कम है। इतनी शानदार नौकरी के लिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे और इतना अच्छा मौका है, एग्जाम लेट हो रहा है और तो समझ लीजिए पूरे कोर्स को दोहरा दीजिए, एग्जाम में टॉप करके सूद ब्याज सहित जो है इस लेट का बदला ले लीजिए। नहीं तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी नहीं मिला तो जितना लेट करेंगे उतना दिल्ली दूरस्ती है और एक सदे सब जाए। दूसरे स्टेट की परीक्षाओं को देना हो दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, उस पर पूरे एकदम तन मन से लगना हो तो यूपी की परीक्षा जिसको आपने फार्म भरे हैं, जिसको आप चाहते हैं उस पर लगिए। समय बर्बाद होगा, उधर भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अपनी राय देता हूं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय पार्टी मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, कोई सब कोई पूछता है एग्जाम में कि क्या राष्ट्रीय पार्टी के लिए मान्यता पाने की शर्तें होती हैं। पहला, वो विगत 5 वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो। दूसरा, उस पार्टी का 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हो, या लोकसभा राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त वह पार्टी प्राप्त किया हो, या कम से कम 4 लोकसभा सीट पर वह पार्टी जीत दर्ज कर ली हो। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी उपयुक्त शर्तों को खो देती है तो 6 वर्ष के अंदर उसे पुनः इन शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उपयुक्त शर्तों को खो देती है तो 6 वर्ष के अंदर उसे पुनः इन शर्तों को पूरा करना होता है, अन्यथा उसे राष्ट्रीय पार्टी की सूची से निर्वाचन आयोग बाहर कर देगा। चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निम्न सीटों पर जीत को दर्ज किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम आप रटे रहेंगे। आप सालवर्ड देखिएगा, सालवर्ड में अक्सर आया हुआ है, विधानसभा सीट के विषय में सालवर्ड में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एक तो याद रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सालवर्ड से, उसको तो रट जाइएगा बिल्कुल। उसी के तर्ज पे करंट में क्या प्रश्न बन रहे हैं उसको देख लीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके 4-5 प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे, इजीली सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीता। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर 92 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता। गोवा के 40 विधानसभा सीटों में 2 सीट इसने जीता और गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में 5 सीट पर इसने विजय प्राप्त किया। सिंपल, अभी जो है ये विधानसभा सीट तो बिल्कुल रट जाइएगा। सालवर्ड में आप देख रहे होंगे कर्नाटक का पूछा हुआ था, तो ये आप देख लीजिएगा। कितना सीट जीता ये तो शायद न पूछे, लेकिन ये विधानसभा सीट अक्सर पूछा जाता है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां निम्नलिखित हैं। आपके एग्जाम में देखिए, आपके यूपी का लेवल जो होता है जीएस का, आप देखेंगे एमपी का या राजस्थान का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का देखिए, अन्य स्टेट का मैं तो देखता हूँ, वो यूपी का जो है जीएस का लेवल बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, सालवर्ड बताता है। अन्य प्रदेश का देखिए तो आपको डीपली पढ़ना होगा। फिर भी हमने डीपली पढ़ाया है ताकि कहीं से कोई प्रश्न आए तो छुट्टी का चांस ना हो। ठीक है, 6 पार्टी याद कर लेंगे, यहीं से आपका काम चल जाएगा। 6 पार्टियां कौन है देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट नेम इसका क्या है बीजेपी, और स्थापना 6 अप्रैल 1980। ठीक है, जो है जरूर जानिएगा। चुनाव चिन्ह सबको मालूम है, कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबको मालूम है, आईएनसी, शॉर्ट नेम है, 28 दिसंबर 1885 को, और इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा सबको मालूम है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 2013 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक, ये एग्जाम में आ सकता है, रेड कलर में मैंने इसीलिए शो कर दिया। आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है, 4 ऑप्शन दे देगा। 1-2 बार पढ़े भी रहेंगे, देखे रहेंगे, तो आपको जो है एग्जाम में ऑप्शन को छांटने में आसानी होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 1964 में स्थापना हुआ, हथौड़ा और हसिया। ठीक है, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा 1984 में स्थापना हुआ, हाथी। याद रखिएगा क्या है चुनाव चिन्ह, हाथी। और झाड़ू आपको मालूम होगा, आम आदमी पार्टी, और जो है 2012 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इसको आप देखेंगे। जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा, अभी हमने चर्चा किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, मुख्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में ऐसी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन है, ये भी आप जानेंगे। 1989 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नगर पालिका और पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी आधार और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 124 की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। ठीक है, और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सुप्रीम कोर्ट के जो है जजों को, मुख्य न्यायाधीश को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, और क्या अभी हाल में किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की चर्चा हुई थी, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6वां पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया से हटाए जाने वाले पदाधिकारी निम्नलिखित हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे केंद्र की संचित निधि से मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत के संसद द्वारा
यह निर्णय लिया गया था कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाया गया व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। सजा काटने के 6 वर्ष के बाद ही चुनाव वो लड़ सकता है। भारत में मतदाता पहचान पत्र 1958 के तहत बना। इसके लिए दिनेश गोस्वामी समिति भी हमने चर्चा किया ने सिफारिश किया था। उसके बाद विधानमंडल या संसद में सदस्य का स्थान रिक्त होने पर भारतीय संविधान में उपचुनाव कराने का प्रावधान है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? क्या उनका शपथ होता है? होता है तो कौन दिलाता है आप बताएंगे? और या लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार खत्म करने का समय मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पूर्व का समय होता है। भारत में मतदाताओं की उम्र का गणना 1 जनवरी से किया जाता है, याद रखिएगा। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चीन के विषय में बिल्कुल नहीं आना है। वही ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। मतलब ये कह रहा है कि भारत में कई पार्टियां हैं, ठीक है। चीन में 1 पार्टी है, ब्रिटेन और अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, ठीक है। और भारत में नोटा मतलब क्या? नन ऑफ द एबव 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया, ठीक है। आप वोट डालने जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक बटन होता होगा नीचे कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना हो तो उस बटन को दबा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान जून 2023 तक विधानसभा चुनाव का विवरण निम्नलिखित है। क्रम दिया गया है और कर्नाटक में हुआ विधानसभा सीट कितना जो है 224 कर्नाटक का है। कौन सी पार्टी जीती? तो कांग्रेस, ये आपको जरूर याद रखना है। त्रिपुरा में कितना सीट है? 60। कौन सी पार्टी ने जीता सरकार बनाया? बीजेपी। नागालैंड में 60 और कौन सी पार्टी? बीजेपी। मेघालय में 60 कौन सी पार्टी? एनपीपी, ठीक है। ये हम लोग का जो है आज का जो है क्लास था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।